Hello everyone, my name is Ankur Singh. Today we are going to discuss the second chapter of class 6. Book name Honeysuckle and chapter name, आपका चैप्टर का नेम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। कैसे एक डॉग ने अपने लिए एक मास्टर को ढूंढा। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले यहाँ देख लेते हैं हम। पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोज रिलेटेड। ये आपस में इनका संबंध होता है। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल। हेयर इज़ अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकम अ टेम एनिमल। ये आप जानते हैं कि कितनी सेंचुरी बीत गई हैं तब से इंसान ने क्या बनाया। कुछ जो जानवर होते थे, वाइल्ड एनिमल होते थे, जंगली जानवर होते थे, उनको कितनी सेंचुरी बीत गई हैं तब से उनको टेम बना लिया है, उनको पालतू जानवर बना लिया है इंसान ने। तो ठीक है, यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी है एक डॉग के बारे में कि किस तरीके से डॉग एक टेम एनिमल बना। ओके, स्टार्ट करते हैं। डॉग वर वंस देयर ओन मास्टर। डॉग भी पहले खुद के अपने मालिक हुआ करते थे। एंड लिव द वे वोल्व्स डू, और जैसे भेड़िए रहते हैं ऐसे ही रहा करते थे। इन फ्रीडम, आज़ादी से रहते थे। कब तक आज़ादी से रहते थे? अनटिल अ डॉग वाज बोर्न हु वाज इल पहले, जब तक कोई भी डॉग विद दिस लाइफ वे ऑफ लाइफ, जब तक कोई भी डॉग मतलब कह सकते हैं एक ओल्ड फैशन में, या कह सकते हैं कि जो खुश ना हो, जो जिसको सेटिस्फैक्शन ना हो, ठीक है, ऐसा कोई भी डॉग पैदा नहीं हुआ तब से। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ। वो खुद से भटकता हुआ, खुद से भटक कर थक गया था, बिल्कुल थक गया था। और देखिएगा, थक गया था। लुकिंग फॉर फूड, खाना ढूंढते ढूंढते वह थक गया था, ठीक है। और बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज, किससे डरता था? हु वर स्ट्रोंगर दैन ही, और उनसे भयभीत होकर, जो उससे ज़्यादा स्ट्रोंगर थे, जो उससे ज़्यादा ताकतवर थे, उनसे डर डर कर और भोजन के लिए भटक कर, ठीक है, वो थक चुका था। कौन थक चुका था? डॉग, ठीक है। नेक्स्ट आगे है, ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड, उसने सोचा, ही थॉट उसने सोचा, ओवर एंड डिसाइडेड और फैसला लिया, दैट की द बेस्ट थिंग फॉर हिम, उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या रहेगी? टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। उसने ये डिसाइड किया कि उसको जो है किसी का नौकर बन जाना चाहिए, किसी का सर्वेंट बन जाना चाहिए, ठीक है, जो क्या हो, जो स्ट्रोंगर हो देन द एनी वन ऑन अर्थ, इस अर्थ पर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग हो, मुझे उसका सर्वेंट बन जाना चाहिए, ठीक है। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और उसने मन बना लिया। सेट आउट होता है एक तरीके से डिसाइड करना। टू फाइंड सच अ मास्टर, उसने एक मालिक को ढूंढने के लिए अपना मन पूरा बना लिया। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वो चलता गया, राइट। ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, उसने जो है अपने ही संबंधियों में, मतलब अपने ही संबंधियों में, आई मीन डॉग जैसे दिखने वालों में, ठीक है, उसको मिला, एक किन्समैन मिला, मतलब एक, ठीक है, उसके जैसा ही। अ बिग वोल्फ हु वाज एज स्ट्रोंग एज वी फायर्स, मतलब जितना वो मजबूत था, जितना वो तगड़ा था, उससे उतना ही वो कैसा था? दिखने में खतरनाक था। कैसा था? दिखने में खतरनाक था, ठीक है, समझ गए। देखिए आगे क्या होता है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो डॉग? किसने कहा? ये उस वुल्फ ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? वुल्फ बोला। द वुल्फ आस्क्ड, ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं किसी की तलाश में जा रहा हूँ, टू टेक माई सर्विस विद, जिसकी मैं सेवा कर सकूँ, ठीक है। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, उसने कहा क्या आप मेरा मास्टर बनना पसंद करेंगे, मेरा मालिक बनना पसंद करेंगे? किसने कही ये बात? ये डॉग ने कही। किससे कही? उस वुल्फ से कही, ठीक है, वुल्फ से ये उसने कहा। आई डोंट सी वाई नॉट, क्यों नहीं, बिल्कुल जी, बिल्कुल करेंगे। द वुल्फ सेड, उस भेड़िए ने ऐसा कहा। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और इस पर वो क्या हो गया? इस पर वो एग्री हो गया। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टूगेदर, अब ये दोनों जो है क्या करने लगे? दोनों चलने लगे, साथ साथ दोनों जा रहे थे, ठीक है, साथ साथ दोनों जाने लगे।
दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वो चलते गए चलते गए चलते गए। एंड ऑल ऑफ अ सडन, और अचानक से द वोल्फ लिफ्टेड हिज नोज। अब वोल्फ ने क्या की, अपनी नाक को थोड़ा चढ़ा लिया। स्निप्ड डार्टेड क्विकली ऑफ द पैथ एंड इनटू द बसीज। अब क्या किया देखो, उसने अपनी नाक को चढ़ा लिया और थोड़ा भयभीत सा हुआ, स्निप्ड हुआ और क्विकली तेज़ी से उसने उस रास्ते को छोड़ दिया। मैंने कल बताया था ना, ये जो ओफ है, ये वाला हमारा डबल वाला ओफ, ये हमारा सेपरेशन के लिए आता है और डिट सेपरेशन के लिए आता है और डिट अटैचमेंट के लिए भी आता है। ठीक है, मैं किसी चीज़ को किसी से अलग थलग करना हो तो इस ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। और किसके लिए आता है, और बंद करने के लिए भी आता है, मतलब किसी चीज़ को क्लोज करने के लिए आता है। जैसे क्लास ऑफ हो जाती है, स्विच ऑफ होता है, स्विच के साथ हम हमेशा कौन सा, ये वाला ऑफ लगाते हैं, राइट। उसने रास्ता जो है छोड़ दिया और इनटू द बसीज, और झाड़ियों में चला गया वो। ठीक है, एंड क्रैप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और धीरे धीरे और रेंगता हुआ धीरे धीरे चल के, क्रैप्ट माने होता है नीचे नीचे धीरे धीरे ऐसे चलना, उसे क्रैप्ट बोलते हैं, जैसे सांप चलता है। ठीक है, और वो अंदर फॉरेस्ट में चला गया। द डॉग वाज मच सरप्राइज्ड, अब जो डॉग था वो बहुत ज़्यादा अचंभित हुआ कि अरे भाई ये क्या हुआ। व्हाट इज़ कम ओवर यू, उसने उससे पूछा, अरे ये क्या हुआ तुम्हारे साथ, ये तुम ऐसे क्यों व्यवहार करने लगे भाई, क्यों जाने लगे। ही आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाट हैज़ फ्राइटन यू सो, तुम इतने भयभीत क्यों हुए भाई। किसने पूछा, डॉग ने पूछा कि आप इतने भयभीत क्यों हो गए। अब देखो क्या जवाब मिलता है, वोल्फ का क्या जवाब मिलता है। कांट यू सी, क्या आपको दिखता नहीं है, देयर इज़ अ बियर, वहाँ एक भालू है। आउट देयर, वहाँ पर क्या है, एक भालू है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ यू, यू एंड मी, बोथ ऑफ अस, सॉरी यू एंड मी, कि वो हमें खा जाएगा, तुम्हें और मुझे दोनों को खा जाएगा वो, आपको दिखता नहीं है। सीइंग दैट द बियर वाज स्ट्रोंगर देन द वोल्फ, यह सब देखकर कि जो एक बियर है, भालू है, वो किससे, वोल्फ से क्या है, स्ट्रोंगर है, ज़्यादा बलवान है। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम। अब डॉग ने क्या डिसाइड किया, डॉग ने ये डिसाइड किया कि मैं जो हूँ अब इसका वोल्फ का साथ छोड़ दूंगा और किसकी सेवा करूंगा, अब मैं इस बियर के साथ रहूँगा, इसकी सेवा करूँगा, ये मेरा मालिक है। एंड ही लेफ्ट द वोल्फ, उसको छोड़ दिया। एंड आज द बियर, और बियर से पूछा, टू बी हिज मास्टर, क्या आप मास्टर बनोगे, मेरे मालिक बनोगे। द बियर एग्री टू दिस रीडली, अब जो बियर था, जो भालू था, उसने इस चीज़ के लिए एग्री हो गया। एंड सेड, एंड कहा, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, क्या कहा बियर ने कि चलो अब चलते हैं और ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं, हर्ड समझते हो, हर्ड का क्या अर्थ होता है। हर्ड जो होता है ये एक पार्टिकुलर वर्डों के लिए आता है, हर्ड होता है झुंड, क्या होता है, झुंड, समझ गए, झुंड कह सकते हैं। अ लॉट ऑफ एनिमल्स के जो झुंड होता है, जो ए लॉट ऑफ एनिमल होते हैं, उनको हर्ड के नाम से, मतलब हर्ड का जो हर्ड वर्ड हमारा, वो इनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बताने के लिए। ठीक है, अ हर्ड ऑफ काउस, कि आओ ढूंढते हैं, काऊ के समूह को ढूंढते हैं। आई विल किल अ काऊ, मुझे एक काऊ मारनी है। एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और फिर क्या करेंगे, हम दोनों इससे अपने आप का पेट भर लेंगे। ठीक है, उसने ये बताया। दे वॉक्ड, और वो चलने लगे। ऑन एंड सून सा हर्ड ऑफ काउज, वो जल्दी से जो है वो काऊ की आवाज़ उन्हें सुनाई पड़ी। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू ईट, और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते देवर स्टॉप्ड, वे रुक गए। क्यों रुक गए देखिएगा, बाय अ टेरिबल नॉइज, वहाँ पर उनको एक भयानक शोर सुनाई दिया। द काउ वर मूनिंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, समझ गए। जो गायें थी वो जो है उनको, वो कैसे भागने लगीं, वो लाउडली एंड रनिंग, तेज़ी से भागने लगीं, और मूनिंग होता है उनका रैकना। ठीक है, और वो सभी दिशाओं में भागने लगी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, जो बियर था वो कहाँ से देख रहा था, लुक्ड आउट होता है देखना, फ्रॉम बिहाइंड अ
ट्री, और पेड़ के पीछे से देख रहा था। एंड देन ही टू रन हार्शली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। और उसने क्या किया, वह भी तेज़ी से, क्या किया उसने, तेज़ी से जंगल की ओर भागने लगा। ठीक है, वो भी तेज़ी से जंगल की ओर भागने लगा। क्यों भागने लगा, आप देखते हैं। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, सैड ही टू द डॉग। और डॉग ने कहा कि अरे भाई, कि यहाँ पर हमारे लिए क्या नहीं है भाई, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। इट इज़ द लायन, कि यहाँ पर तो कोई है नहीं। हैव टू कम हियर, हमारे लिए यहाँ कौन है, गाय तो भाग गई हैं, कि हमारे लिए यहाँ पर क्या है। इट इज़ द लायन हु रूल द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स। अब उसने कहा कि भाई यहाँ पर जो है क्या है, लायन है, लियोन है, शेर है, यहाँ पर शेर है, इसलिए यहाँ ये जंगल के जो जितने भी रूल्स हैं, जितने भी जंगल के पार्ट्स में रूल्स चलते हैं वो इसी के चलते हैं। द लायन हु इज़ ही, द लायन हु इज़ ही। उसने पूछा कि भाई लायन कौन होता है ये, डोंट यू नो, क्या आप नहीं जानते हैं। ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट बीसेट ऑन अर्थ, ये इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट है। वेल अच्छा, देन आई विल से गुड बाय टू यू। उसने कहा तो ठीक है, अच्छी बात है, मैं आपको गुड बाय बोलता हूँ, मैं जाता हूँ। ठीक है, उसने बियर को गुड बाय बोल दिया। ओके, और क्या कहा, आई वांट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर दैन एनी वन ऑन अर्थ, और मुझे ऐसा ही मास्टर चाहिए जो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा बलवान हो। ठीक है, एंड ऑफ द डॉग वैंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। उसने उससे ऐसे ही फिर से रिपीट की वो बात कि आप मेरे मास्टर बनोगे। द लायन एग्री टू इट, वो एग्री हो गया। एंड द डॉग स्टे विद हिम एंड सर्व हिम फॉर अ लॉन्ग, और लंबे समय तक जो लायन है, जो डॉग था, उसने उसकी सेवा की। इट वॉज़ गुड लाइफ, यह बड़ा मज़ा आ रहा था उसको, अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन, किसी प्रकार की शिकायत नहीं थी उससे। फॉर देयर वाज नो स्ट्रोंगर बी सैड इन द फॉरेस्ट दैन द लायन, और लायन से ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट वहाँ पर कोई नहीं था भाई। ठीक है, इसलिए उसे मज़ा आ रहा था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, किसी भी प्रकार से किसी की भी हिम्मत नहीं थी जो उस डॉग को भी टच कर सके, क्योंकि वो एक पावरफुल एनिमल का सर्वेंट था। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय द साइड अलोंग अ पाथ, एक रास्ते के किनारे से वो जा रहे थे। कौन जा रहे थे, शेर और कुत्ता। दैट रैन अमिट बेयर क्लिप्स, वो क्लिप्स के मतलब बेयर क्लिप्स थी वो, वहाँ पर उसके बीच में वो थे। वैन ऑल ऑफ अ सडन, और अचानक से क्या हुआ, द लायन स्टॉप्ड, अचानक से जो लायन था वो स्टॉप्ड हो गया, रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रोअर, उसने एक तेज़ी से दहाड़ लगाई, क्यों लगाई दहाड़, देखिएगा। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एग्रीली, और ज़मीन पर थोड़ा स्ट्रक किया गुस्से से। विद हिज पॉ, अपने पंजे से। विद सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म देयर, और जैसे कि वहाँ पर एक गड्ढा बन गया, इतनी तेज़ी से किया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और वो धीरे धीरे वहाँ से क्या हो गया, बैक हो गया, धीरे धीरे शांति से। क्वाइटली होता है चुपचाप, क्या होता है क्वाइटली, चुपचाप होता है क्वाइटली। ठीक है, चुपके से। वाट इज़ इट मास्टर, किसने कहा, डॉग ने पूछा, अरे क्या है यहाँ पर। इज़ एनीथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। आज द डॉग सरप्राइज्ड, आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मुझे यहाँ से एक मैन की स्मेल आ रही है। ठीक है, मुझे क्या आ रही है, मैन की स्मेल आ रही है। द लॉयन सैड, वी डिड बेटर रन फॉर इट और वी ऑल बी इन ट्रबल, हमारे लिए अच्छा यही होगा यहाँ से हम चले जाएं, भाग जाएं, क्योंकि हम दोनों किस में पड़ जाएंगे, मुसीबत में ना पड़ जाएं कहीं। ओह वेल अच्छा, देन आई विल से गुड बाय टू यू। और डॉग ने फिर वही कार्य किया, उसको गुड बाय बोल दिया। आई वांट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनीवन ऑन अर्थ, कि मुझे तो ऐसा ही मास्टर चाहिए जो सबसे पावरफुल हो। फिर से उसने उसको छोड़ दिया। एंड ऑफ द डॉग वैंट टू ज्वाइन द मैन, और डॉग को छोड़कर उसने आदमी को ज्वाइन कर लिया, आदमी के साथ आ गए। एंड स्टे विद हिम
एंड सर्व हिम फेथफुल्ली। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय बीतता गया, तब से वो उसकी सेवा ही करता रहा। बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। और उस दिन से लेकर अब तक जो डॉग है मैन का सबसे लॉयल सर्वेंट बन गया, और किसी और के बारे में वो सोचता भी नहीं है किसी और को मास्टर बनाने के लिए, क्योंकि है ही नहीं ऐसा कोई मैन से ज़्यादा पावरफुल इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में ओनली गॉड को छोड़कर। मतलब इस लैंड पर जितने भी जीव जंतु जो भी हैं, सबसे पावरफुल क्या मैन है। ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस द क्वेश्चन इन पेयर्स बिफोर यू राइट द आंसर। वाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर। अब उस डॉग को एक मास्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, बताइए क्यों। देखो इसका क्या आंसर होगा हमारा, ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वैंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंग देन ही, सो ही डिसाइडेड टू चूज़ अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। इसलिए उसने पसंद किया कि भाई वो परेशान हो चुका था भागते भागते और डर डर कर, तो उसने सोचा कि एक मालिक बना लिया जाए जिससे उसको फिर कोई परेशान भी नहीं करेगा। राइट। सेकेंड क्वेश्चन है, हु डिड द फर्स्ट चूज एज अ मास्टर, वाई डिड ही लीव दैट मास्टर। सबसे पहला मास्टर कौन था और उसने क्यों उसको छोड़ा। तो सबसे पहला मास्टर देखो कौन था, आपको पता होगा। सबसे पहले उसने एक वॉल्फ को चूज़ किया था। ही फर्स्ट चूज हिज मास्टर अ बिग वॉल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही फॉयर्स। मतलब वो स्ट्रॉन्ग था और उतना ही खतरनाक भी था, ठीक है। और उसको छोड़ क्यों दिया भाई, छोड़ उसको इसलिए दिया क्योंकि वो क्या था, वो बियर से कमज़ोर था। मतलब कह सकते हैं बियर इज स्ट्रोंगर देन द वॉल्फ, इसलिए उसको छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, हु डिड द चूज नेक्स्ट। इसके बाद में कौन सा चूज़ किया। नेक्स्ट ही चूज द बियर हु वाज स्ट्रोंगर देन वॉल्फ। वो वॉल्फ से ज़्यादा स्ट्रोंग था इसलिए उसने उसको चूज़ कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब लायन के साथ वो एक लंबे समय तक क्यों बना रहा। इसका क्या आंसर होगा देखिएगा। देखो, सर्व हिम a long time because lion was the strongest in forest and no one dare touch the dog or offend him anyway। क्योंकि लोयन जो था फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा पावरफुल था। सबसे ज़्यादा पावरफुल के साथ साथ उसको एक चीज़ और मिली कि वो लायन का सर्वेंट है, इसलिए उसे कोई टच करने की हिम्मत भी नहीं रखता था, इसलिए उसने एक लंबे समय तक उसकी सेवा की। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु डिड द फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई। अब फाइनली उसने किसको चूज़ किया। देखो फाइनली उसने मतलब चूज़ किया अपने मास्टर। देखो इसका क्या आंसर बनेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देख लीजिएगा। देखो, ही चूज्ड अ मास्टर फाइनली अ मैन बिकॉज ही इज स्ट्रोंगर देन लॉयन फ्रॉम दैट the dog is man's most loyal servant and no other master। कोई भी उसने उसके बाद में सर्च नहीं किया और फाइनली उसको एक परमानेंट मास्टर मिल गया। और तब से लेकर आज तक डॉग क्या है, सर्वेंट ही है। डॉग सबसे ज़्यादा लॉयल एनिमल भी है, ठीक है, तभी से। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ पर क्या है ना, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर कुछ फिलअप दे रखे हैं, इन फिलअप को देखते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ, ये किसकी है स्टोरी। अब देखो किसकी है, यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं, यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं, देखिएगा ऑप्शन। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ डॉग। किसकी स्टोरी है, एक डॉग की स्टोरी है। राइट, किसकी है, एक डॉग की स्टोरी। तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन आ जाएगा। राइट, अब देखिएगा सेकेंड है, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डॉग हु यूज्ड टू बी हिज ओन मास्टर।
हिज ओन मास्टर, हिज ओन मास्टर। ओके, समझ में आया? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डॉग हु यूज टू बी हिज ओन मास्टर। क्या? हिज ओन मास्टर। सेकेंड में क्या आएगा? हिज ओन मास्टर। ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल, द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, समझ गए? थर्ड नंबर पर आपका ये जाएगा, द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, फर्स्ट ही फाउंड, देखो फर्स्ट ही फाउंड अ वोल्फ, सबसे पहले उसने किसको पाया? वोल्फ को पाया। स्टोरी आपको समझ में आई होगी तो आप लगा पा रहे होंगे। सबसे पहले उसने किसको पाया? एक वोल्फ को पाया। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। was afraid of the clever, was afraid of the clever। क्या आएगा यहाँ पर फिर? द बियर, हाँ बियर आ गया यहाँ पर, द बियर। उसने बाद में क्या हुआ? उसको बियर मिला। ठीक है, बियर। तो आगे देखिएगा, द डॉग थॉट दैट द बियर वाज स्ट्रोंगर एनिमल एल्स, मतलब उसने सोचा कि ये जो है ये सबसे पावरफुल है, सबसे पावरफुल है, राइट। आफ्टर सम टाइम द डॉग मैट अ लॉयन, फिर किससे मिला वो? एक लॉयन से मिल गया। ठीक है, हु सेम टू द स्ट्रोंगर, वो भी उसको स्ट्रोंगेस्ट लगा। ही स्टे विद द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम। वन डे ही रियलाइज दैट द लॉयन वाज अफ्रेड ऑफ मैन, मतलब लोयन तो भाई मैन से डरता है। किससे डरता है लोयन? लोयन तो भैया मैन से डरता है। तो उसने टू दिस डे द डॉग रिमेन मैन्स बेस्ट फ्रेंड, तभी से उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया वो। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें क्या करना है? ईच वर्ड इन द बॉक्स, ईच वर्ड इन द बॉक्स, देखिएगा ईच वर्ड इन द बॉक्स, थोड़ा नीचे कर, ईच वर्ड इन द बॉक्स गिवन below indicate a large number of, for example a herd of cows refers to many cows, complete each of following। इसको सुटेबल वर्ड्स हमें यहाँ पर चाहिए। तो देखिएगा शिप्स के लिए क्या हम लगाते हैं? शिप्स के लिए हमें फ्लीट लगाना है। ओके, और फ्लावर्स के क्या लगाते हैं? फ्लावर्स के लिए हमें क्या लगाना होता है? देखो फ्लावर्स के लिए हमें लगाना होता है, हम कहते हैं उसको बंच। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? बंच। चिक्स के क्या लेके लगाते हैं हम चिक्स के लिए? अब देखिए चिक्स के लिए हमें लगाना होता है, चिक्स के लिए हमें लगाना होता है ब्रूड। ओके, अब कैटल के लिए हम क्या लगाएंगे? कैटल के लिए हमें लगाना पड़ेगा हर्ड। क्या लगाना होगा? कैटल के लिए हमें हर्ड लगाना होगा। ठीक है, और स्टिक्स के लिए क्या लगाएंगे हम? स्टिक्स के लिए हमें लगाना पड़ेगा बंडल। ठीक है, बंडल ऑफ स्टिक्स। और सीप के लिए हमें क्या लगाना है? सीप के लिए हमें लगाना होता है फ्लॉक, राइट। और फिश के लिए हमें क्या लगाना है? फिश के लिए हमें लगाते हैं स्कूल, राइट। और वोल्व्स के लिए हमें क्या लगाना है? वोल्व्स के लिए लगाना हमें पैक, राइट। ये सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा ये जो हमें वर्ड दे रखे हैं ना, ये सारे वर्ड जो हैं देखिएगा, इन वर्ड का हमें क्या बनाना है? इन वर्ड का हमें बनाना है नाउन। ठीक है, और फिलहाल किस फॉर्म में ये? फिलहाल है ये एडजेक्टिव फॉर्म में। ओनेस्ट एडजेक्टिव होता है तो इसका नाउन क्या बन जाएगा? ऑनेस्टी। काइंड का क्या बन जाएगा? काइंडनेस। अगर हमें नाउन चाहिए तो काइंडनेस बन जाएगा। क्रूल का हमें नाउन चाहिए तो क्रोल्टी बन जाएगा। काम का क्या बन जाएगा? कामली। ठीक है, सैड का सैडली, एक्टिव का एक्टिवली, तो क्रिएटिव का क्रिएटिवली, सिंसियर का सिंसियरली, चीयरफुल का चीयरफुल्ली। ठीक है, ओके। बिटर का बिटरली, सेंसिटिव का सेंसिटिवली, और ग्रेट का ग्रेटली, राइट। ये सारे आपने देख लिए। आगे चलते हैं, आगे इसके क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन तो हमारे यहाँ हो गए। ठीक है, तो ठीक है, ये आपने स्टोरी पढ़ी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ऐसे ही मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा आपके लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ये मैंने हनीशक्ल का आपका हनीशक्ल का जो है दूसरा चैप्टर हो चुका है, राइट है। इसकी पोएम भी मैं जल्द से लाने वाला हूँ। ठीक है, ओके, गुड बाय।